आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज जी हैं, जो कि काफ़ी अनुभवी भी है। अनिल जी, पहले जो चुनाव होते थे और आज के चुनाव में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है और राजनीति में कभी 1+1 2 नहीं होता। और आज जो पहले जो परंपरागत तरीके थे, जो ट्रेडिशनल वे था चुनावों का, कि रात तक रैलियां करना, रात तक लेट आवर्स तक मीटिंग करना, इलेक्शन कमीशन के कुछ दो नॉर्म्स हैं वो टाइम बाउंड कर दिए गए और उस तरह के बड़े प्रोसेसन या जनसभाएं बहुत लिमिटेड कर दी गई है। उनको भी इलेक्शन कमीशन बांध के रखते हैं। पहले तो रात को 12 बजे भी हम लोग मीटिंग करते थे। हम लोग उस समय के दौर को अगर याद करें तो वो तरीका, टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन हुआ है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग घर पहुंचना चाहते हैं। जब आप हमें यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं तो जब आप रिलीज करोगे तो बहुत सारे लोगों तक ये बात थोड़ी देर में चली जाएगी। पहले क्योंकि ना तो टेलीकम्युनिकेशन के इतना अच्छा संचार के माध्यम थे, ना इस तरह का कोई तरीका था कि लोग अगर घर में हैं तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या तो न्यूज़पेपर होते थे। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, बहुत सारे साधन हो गए। आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और लोगों तक आपकी बात लेट आवर्स तक भी पहुँच रही है। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ये बदलाव शायद हमारी पीढ़ी देख पा रही है, क्योंकि पहले का चुनाव भी देखें और अब भी चुनाव देखें तो यह बहुत बड़ा एक चेंज है और यही चेंज मुझे लगता है कि ज़्यादा सशक्त है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के। जैसे इस बार इंडिया गठबंधन है जिसमें आम आदमी पार्टी का भी आपको सहयोग है, तो इसमें आपके कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है इस बार? नहीं, देखिए, जो इंडिया अलायंस है उसमें जहाँ भी हम लोग कोई चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरी एकता के साथ लड़ रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उसमें कहीं ऐसा नहीं है। जैसे दिल्ली में अगर हम 7 लोकसभा की जो सीटें हैं, 3 पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, 4 पर आम आदमी के पार्टी के उम्मीदवार हैं और हमने ये तय किया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारी अलग अलग समय में मीटिंगें हुई हैं और हमने ये कुछ चीज़ें जो आपस में बैठकर उनमें संवाद स्थापित करके जो कुछ बातें हम अब रिजॉल्व करके लाए हैं। अब हमारे जो भी कैंडिडेट अपना इंडिया अलायंस का जिस पार्टी का होगा उसके क्षेत्र में उसी का सिंबल चलेगा। उसमें आज यहाँ अगर चांद चौक में श्री जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं और जब इंडिया के कैंडिडेट हैं तो यहाँ हाथ का सिंबल जो हमारे साथी आप पार्टी के लोग हैं वो भी हाथ के सिंबल का ही इस्तेमाल यहाँ करेंगे। इसी तरह अगर हम दिल्ली पश्चिमी में जाते हैं, वेस्ट दिल्ली में जाते हैं, तो वहाँ श्री महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो वहाँ हम किसी तरह का भी हाथ का सिंबल हमारा कार्यकर्ता यूज नहीं कर रहे। वहाँ सिंबल जो है झाड़ू का है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एक एक वोट जो है वो सही जगह जहाँ वोटर डालना चाहता है वो वोट वहीं कास्ट हो। इसके लिए हमने ये तय किया है कि सिंबल का भी जो कन्फ्यूजन है वो किसी तरह का ना हो। साथ ही साथ हमने जो कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई हैं, लोकसभा लेवल पे भी हैं और स्टेट लेवल पे भी हैं। स्टेट लेवल के 2 साथी तो अभी बैठे हैं। मैं कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ, आप पार्टी से वहाँ मेंबर हैं। तो हमने लोकसभा लेवल पे बनाई है दोनों तरफ से। 7 लोकसभा पे हमारे ऑब्जर्वर हैं, 7 ही इनके ऑब्जर्वर हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके, जैसे कल हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, उसमें हमारे कैंडिडेट आएंगे और सभी 10 विधानसभाओं के आपके तो सिटिंग मेंबर जो है असेंबली के, उनको वहाँ बना दिया गया इंचार्ज। हमारे फॉर्मर एमएलए या दूसरे जो लोग हैं तो 10 के 10 आपके असेंबली लेवल के भी कोऑर्डिनेटर होंगे। तो उनका समन्वय पूरी तरह हो गया है। जब चुनाव
कल स्पुतनिक पूरा होके जब सिंबल अलॉट होंगे और जो बैलेट नंबर आएगा, हमने उसको इस तरह से रखा है कि जो बैलेट नंबर है उसको हम हाईलाइट करेंगे, जो पहले तरीका नहीं था। उससे क्लियर हो जाएगा। अगर जयप्रकाश अग्रवाल को 1 नंबर बैलेट मिलता है तो हाथ का निशान और बैलेट नंबर 1। तो इसी तरह से अगर सहीराम पहलवान जी को बैलेट नंबर 3 मिलता है तो हम उस पर 3 नंबर के साथ झाड़ू का निशान उसको हाईलाइट करेंगे। और दोनों के कार्यकर्ता मिलकर ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे के सामंजस्य के साथ, एक दूसरे के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ। अब जितनी आप जनसंपर्क यात्रा देखेंगे, छोटी हों बड़ी हों, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो मिलना है उसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि जिस तरह संघीय ढांचे को कमज़ोर करने की सरकारों ने कोशिश की है, जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को भी जेल भेज दिया गया है, तो निश्चित तौर पे कॉमन मैन में ये संदेश है कि ये सरकार बिल्कुल अहंकारी हो गई है। ये सरकार कहीं ना कहीं हठधर्मिता पे उतर आई है। वो अपनी बात सिर्फ कहते हैं और चले जाते हैं। अरे भाई, जनता की भी सुन लो। जनता महंगाई से परेशान है। हम दिल्ली के निवासी हैं, आप देख रहे हो। जनता बेरोजगारी से परेशान है, रोज़गार दिल्ली में लोगों के पास नहीं है। पेट्रोल डीजल किस हाइक तक पहुंच गए। आप कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल देश में नौजवानों को रोज़गार देंगे, यहाँ तो अब तक 10 साल में 2 करोड़ रोज़गार नहीं आए। तो जो जनता की परेशानी है उसकी तरफ तो आप सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकार सिर्फ अपना जो है चीज़ें थोप रही है। आपने नोटबंदी का फैसला लिया, किन लोगों से, किन एक्सपर्ट से कहीं कोई पायलट प्रोजेक्ट करते किसी एक स्टेट में या छोटे हिस्से में आप उसको इस्तेमाल, कोई तरीका है किसी चीज़ को लागू करने का। आपने एक तुगलकी फरमान सुनाया कि कल से जो है ये जो नोट हैं ये ख़त्म कर दिए गए, और कितना लोगों को परेशानी हुई। जो घरों में हमारी महिलाओं की जो एक भारतवर्ष में एक परंपरा है, छोटे छोटे पैसे अपना उनके कोई, जब बेटियां आती हैं तो वो सोचती हैं किसी से ना लेना पड़े। छोटे कोई रिश्तेदार मेहमान आता है तो उसमें से पैसे वो चाय के डब्बे में भी रख देती है, चीनी के डब्बे में भी रख देती है, घर के अलग अलग जगह वो रख देती हैं बचाने के लिए कि भाई ये पैसे किसी भी तरह खर्च नहीं करने। वो पैसे तक, वो पूंजी भी बेकार हो गई लोगों की। तो ये सरकार, मुझे लगता है कि परिवर्तन और बदलाव की तरफ दिल्ली की जागरूक मतदाता देख रहा है। और निश्चित तौर पर 25 तारीख को जब वोट कास्ट होगी और 4 जून को जब फैसले आएंगे तो दिल्ली में परिवर्तन की लहर होगी। थैंक यू।